एक साधक का सवाल है, ये हैं, इनका नाम है रामधन। इन्होंने सवाल पूछा है, हरियाणा के हैं ये, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने कहा है नाम जप करता हूँ लेकिन मांस मछली खाने की आदत नहीं छूट रही, क्या मैं ऐसे मंदिर में जा सकता हूँ? ये सवाल है उनका। तो देखो भाई, ये आदत तो बिल्कुल वैसे तो गलत है, रोंग है, और आदत तो इससे कम है। एक परमात्मा जिस जीव में वास करता है और परमात्मा को जो हृदय में सबके में बैठा है, उसी से उसको शक्ति मिल रही है, और उसको आप खा रहे हो, तो इससे बड़ा अपराध तो मेरे ख्याल में कोई धरती पर है नहीं। जबकि खाने की आपको अनंत चीज़ें बनाई हैं भगवान ने, तरह तरह की, पीने की, खाने की, गिन नहीं सकते, इतनी चीज़ें बना रखी हैं। और अन्न और दूध दही और ये सब्जियां तो नॉर्मल आदमी के पास भी हैं। तो ये तो देखो चीज़ गलत है बिल्कुल, इससे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अब भगवान के नाम जप में भी आप लग गए और आपकी आदत छूट नहीं रही, और आपने कहा जी मंदिर में जाने का दिल करता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों, जीव सब मायाबद्ध हैं। ये जितने भी संत बने और कुछ, ये कोई ऊपर से नहीं आए। हम थे, हमारे अंदर भी आज से 20 साल पहले कौन सा ऐब नहीं था। आदमी को तो सबसे ज़्यादा अपने आप को ही दोषी मानना चाहिए। संत तो अपनी मिसाल देता है, अब मेरे अंदर तो दुनिया भर के दोष भरे थे, और अब भी मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। तो परमात्मा ने कहा है, कैसे भी अपराध करके, कैसे भी आप एक बार मेरी शरण ले लो, शुरू कर दो, डरो मत। ये माया के अवगुण हैं, ये आदतें पड़ जाती हैं, ये व्यसन है। आदमी नहीं मानता, ज्ञान में ये कर्म कर बैठता है, लेकिन जब उसको सत्संग वगैरह या भगवान की तरफ वो नाम जप करता है, उसके ध्यान के साथ, उसके रूप के साथ, उससे संबंध बना के, तो ये चीज़ें टिकने वाली हैं, नहीं है लंबी। आप शुरू करो इस चीज़ को। परमात्मा कहते हैं, पाप योनि दुराचारी भी अगर मेरे को समझ ले कि मैं ही हूँ सबका, मेरे पास आनंद है और जीव का मेरे से ही संबंध है, कि वो आत्मा है, ये समझ के लग जाए। पाप योनि कहते हैं जिसको पिछले बुरम करने से छोटी योनि मिली है, मतलब कहीं गरीब घर में, दरिद्र, विकलांग आदि ऐसे लास्ट में उसको मनुष्य शरीर मिल गया। पाप करने से जो योनि मिली है वो हो चाहे दुराचारी हो। दुराचारी किसको कहते हैं? मनुष्य शरीर तो उसको ठीक मिला है, लेकिन संग से दुराचार उसके अंदर घुस गए, पाप घुस गए। ऐसे लोगों की बैठक बना ली, ऐसे लोगों को संग रहा, दुराचार करने लग गया। पहले इतना नहीं था उसके अंदर। वो भी अगर अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाए, अरे मायापति है, ये माया के तो गुण हैं सारे, काम क्रोध लोभ, ये गैर शास्त्र विरुद्ध जो हम कर्म करते हैं, खाना पीना, ये तो मायापति। अगर उससे आप रियल में प्यार करने लगोगे, संबंध बना के, तो ये चीज़ रुकेगी क्या? आप करके देख लो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, अपने आप पता भी नहीं लगेगा। आप शराब पीते थे, आप ये इस टाइप के जीवों को खाते थे, और कोई व्यसन था, धीरे 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 आपको पता भी नहीं लगेगा कब चले गए।
लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए, अपना संबंध बना के होनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मेरा वही है, ये पक्का विश्वास हो जाए और उसी पर बैठ जाए, उसी का चिंतन करे। भगवान ने कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पापी कोई भी हो, सब अधिकारी हैं। बस वो भूले हुए संबंध को मिटा दो, अपने को शरीर मत मानो, आत्मा मान लो जो तुम हो। और आत्मा का परमात्मा का संबंध है, दोनों नित्य हैं, बाकी संबंध है ही नहीं। बाकी आप दुख तो देख रहे हो, स्वार्थ सिद्ध करके कैसे फेंक देते हैं, माँ बाप, बेटा, यार, दोस्त, सब दुश्मन तक भी बन जाते हैं। तो आप मंदिर जा सकते हो, और जाके एक चीज और करना, अगर आपके अंदर वो ज्ञान हो गया, कोई गुरु मिल गया और आपको भगवान से अटैचमेंट होगी, उधर जाके आंसू डालना, रोना दीन भाव से, प्रभु मैं नीच हूँ, पापी हूँ, एक नंबर का दुष्ट हूँ, इतना खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ कर्मयोनि में आपने दिया है, फिर मैं ये पाप कर रहा हूँ, आपका नाम भी ले रहा हूँ। हे प्रभु आप दया करो, आप कृपा करो मेरे पर, और आंसू डाल देना, उधर आंसू गिरने चाहिए। प्रभु मेरे को आप बचाओ, मैं तो इन इंद्रियों के अधीन हूँ। ऐसे अगर आप निष्काम भाव से आंसू डाल दोगे, उसके लिए रोगे, पश्चाताप करोगे बार बार, तो फिर तो थोड़े दिन की बात है, एकदम से पता भी नहीं लगेगा ये कहाँ चले गए। इस चीज़ से मत डरो। वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं है शरीर के लिए, मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, लेकिन लगो तो सही। मायापति आएगा तो ये दोस्त भागे ले, बोरिया बिस्तर लेके भागेंगे। 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, साल में, 6 महीना में लगे रहो आप। भगवान ने कहा है 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो, लेकिन मेरे से अनन्य प्रेम ना करता हो, मेरे को अपना ना मानता हो, खाली ज्ञान का अहंकार हो, खाली शरीर का, जाति का अहंकार हो। लेकिन वो चंडाल जो बुरे से बुरे कर्म करके और मेरे पर उसको समझ लिया उसने कि यही मेरे हैं, और मेरे से प्यार करने लग गया, उसको पता लग गया वासुदेव सर्वम, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, इसी के अंदर सब है, और यही मायापति है। वो लग जाए और दृढ़ निश्चय करके गुरु का ज्ञान लेके बैठ जाए, तो उसको धर्मात्मा मान लेना। फिर आप कहोगे जी कल तक तो ये करता था, कल तक कुछ भी करता हो, लेकिन अब वो धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। और मैं भी अगर दृढ़ विश्वास करके बैठ गया तो मैं भी ठेका लूँगा। उसकी मन इंद्रिय अब भी जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको बहाव ऐसे कर दूंगा, वो शुद्ध होता चला जाएगा। तो कभी भी नहीं डरना। बाकी ये चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं है, आम आदमी को भी नहीं करनी चाहिए, भगत को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाई चांस है आप भगवान की तरफ लग रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा सब संभाल लेगा। मंदिर में जाते हो तो ठीक है, आप वो खा के चले गए, मुंह साफ करके चले गए, कोई बात नहीं। और अंदर भी तो आप देखते हो, अंदर भी तो मल भरा है, थूक पीप खखार भी तो भरा है, वो दूसरे लोग जाते हैं, वो क्या ये शुद्ध थोड़ा ही है इतना? और इसको सोचो, अरे मन बुद्धि तो इतनी गंदी है, अनंत पाप भरे और अनंत गलत सोचते हैं, यो तो सब कुछ गंदा है, तुम शरण में तो जाके देखो। लेकिन मन से जाना है, खाली एक्टिंग से नहीं, निष्काम जाना है, निरंतर उसका नाम जप करना है, और एक का ही अनन्य भाव से, किसी की देवता की, किसी की बुराई ईर्ष्या कभी नहीं करनी, सबको प्रणाम करना है, लेकिन प्यार एक से ही, एक की पूजा, एक को मन, एक को अपना सब कुछ मान लो, और सुख दुखों को सहो, ये प्रारब्ध का है, और बस उससे प्यार करो। फिर देखो, डरो मत। कितने कितने अपराधी थे जो लूट मार और मर्डर करते थे, कितने उदाहरण हैं, सजन कसाई वगैरह, विलम मंगल वगैरह, लेकिन सब पार कर दिए, परमात्मा ने शुद्ध कर दिया। बोलो नंद के लाला की, बरसाना धाम की जय जय।